पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा बहुत जरूरी है, नहीं तो यह बंधन को टूट सकता है। धनबाद भुल्ली डी ब्लॉक की तन्नू तिवारी की शादी झरिया नीचे राजवाड़ी के रहने वाले वेदांता पाठक से वर्ष 2022 में हुई थी, लेकिन कुछ महीने के बाद से ही रिश्ता में दरार आ गया। अब दोनों परिवार एक दूसरे पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीते 22 मई को तन्नू तिवारी अपने परिवार और अन्य लोगों के साथ पति वेदांता के घर राजवाड़ी पहुंची और जमकर हंगामा किया। इसे लेकर लड़का वेदांता, उसकी मां कामनी पाठक और मोहल्ले के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 22 मई को लड़की अपने परिवार और अन्य लोगों के साथ पहुंची और गंदी गंदी गालियां देते हुए हमला का प्रयास किया। दरवाजा बंद होने पर तोड़ने का प्रयास किया। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। सूचना पर झरिया थाना की पुलिस भी पहुंची, तब वो लोग शांत हुए और चले गए। इस दौरान जान से मारने की धमकी भी दी गई। कामनी पाठक ने उसी दिन पुलिस को लिखित आवेदन दी कि लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे पूरा परिवार काफी डरा हुआ है। कहा कि वो लोग पहले भी इस तरह की हरकत कर चुके हैं, वो यहाँ रहना भी नहीं चाहती, क्या चाहती है यह भी स्पष्ट नहीं है। पति वेदांत ने आरोप लगाया है कि पत्नी तन्नू तिवारी का किसी दूसरे लड़के से गलत रिलेशन था, उसके परिजनों को भी मालूम था, लेकिन हमें नहीं बताया गया। अब सिर्फ संपत्ति हड़पने का प्रयास कर रही है। अगर उसे ससुराल में रहना होता तो शांति से बात हो सकती थी। वहीं मोहल्ले के लोगों ने कहा कि वो लोग दरवाजा तोड़ने और मारपीट का प्रयास कर रहे थे। जब से शादी हुआ है, लड़की और उसके परिवार इस तरह से कई बार कर चुके हैं। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ, यानी तन्नू तिवारी से शादी हुई है। भुल्ली डी ब्लॉक के फैमिली लोग प्रदीप तिवारी की बेटी है और इसने ऐसी हरकतें की है आके, यानी शादी के चौथे ही दिन ये राम मंदिर लेके गया, किसी लड़के का फोन आया तो इसने वहां पे भी परेशान हुआ। लड़का है ना, उसका हस्बैंड है, ये नाराज हुआ कि इसका फोन है, तो वो बोल रही है कि ये ना मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है अन्नू तिवारी का। तो ये घर आया, ये बात नहीं किया हम लोगों से, लेकिन बहन को सब चीज बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। तो बहन बोलने लगी कि है ना, तुम मम्मी को बोल दे। मुझे बताया गया तो मैंने कहा कि देखो, शादी तो तुम दोनों की रजामंदी से हुई है ना, तो तुमको नहीं दिक्कत हो रही है तो फिर छोड़ दो इसको, यही दिक्कत है। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि हम छोड़ दें, मेरी बहन का बॉयफ्रेंड था। फिर भी यानी कई बार ऐसे हुआ है, कई बार ये सब। फिर मारा पीटी की नौबत आ गई है, कभी खाने में कुछ मिला के दे रही है, ये वो भी वीडियो है सब उसका, जो भी है उसका, यानी कबूल की हुई है सारी चीजें कि हाँ भाई ऐसी ऐसी चीज है। उसके बाद है ना, बेबी 3 महीने की हो गई, उस दिन इसने मारपीट किया, मेरे को चोट लगा, इसको वो सारा है वीडियो। यहाँ उसी के फादर ने आके यहाँ वीडियो बनाया है, उसी के फादर ने। लड़की यहाँ बैठी थी तो बेटा बेटी बोले कि निकलो यहाँ से, घर से तुम इतना मार रही है पीट रही तो कोई बोलेगा ही ना, निकलो। और उसके फादर चोरी से वीडियो बना रहे हैं, लड़की भी है, वो मैं अभी आप लोगों को देती हूँ ये सारा। फिर उन लोगों ने राधे श्याम गोस्वामी को, भैया को भी दिखाया था, तो वो बोले अरे इसमें तो आप ही लोग फंसीएगा, ये लोग तो, इन लोग को ही चोट लगी है तीनों को, उसको तो लड़की को कुछ नहीं हुआ है। और जाइए, उन्होंने डांट के भगा दिया था ये राधे श्याम गोस्वामी भैया ने। उसके बाद क्या हुआ, ये तिवारी जी बोले तुम लोग को डाउरी के केस में फंसाएंगे तीनों को और फांसी दिलवाएंगे। ये मेरे जेठ जी के पास भी गया, मेरे भाई को जयपुर में भी फोन किया, तो उन लोगों ने कहा कि इतना आसान नहीं है कि तुम ऐसी हरकत करोगे, जब तुमसे कुछ लिया नहीं उन लोगों ने, तब तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो, बताओ तुमको क्या चाहिए। तो बोल रहा मैं ये चाहता हूँ कि कामिनी पाठक मेरे दरवाजे पे आए, पैर रगड़ के, 50 आदमी को लेके आया, पैर रगड़ के माफी मांगेगी, तब मेरी बच्ची जाएगी। छोटी बाबू इसकी एक बेटी हुई है, अभी 3 साल की है। तो उस बच्ची के चलते ही सारा केस हो रहा है सब चीज। तो कि मैं नहीं रह सकती हूँ उस बच्ची के बिना, लेकिन वो लड़की नहीं मान रही है, मैं क्या करूं बताए। और अभी 22 तारीख को 1 साल से अलग थी इससे, 1 साल से अलग थी, सीएमसी में इसका वो चल रहा है, टेस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है सारा। इस पे बोलती है क्या कि है ना, ये तो लड़की बाजे, दारू बाजे। चलिए मेरा बच्चा ऐसे तो छोड़ दो ना, हम लोग को शांति से जीने दो तीनों को। कोई नहीं है मेरे सिर पे, सोची खाली पड़ होती है मेरे, कोई नहीं मेरे सिर पे है, जो भी हो। तो मैं यही बोल रही हूँ कि इसको छोड़ दो, तुम लोग हटा दो इसको अपनी जिंदगी से। जी सर, 22 तारीख को वो लेके आई है यहाँ, अचानक ही आई है और बोली नहीं, पहले फोन की थी सुबह कि है ना मेरे को तुम लोग है ना रहने नहीं देगा ना, रुको तुम लोग को जीने नहीं देंगे हम लोग। फिर सर है ना, वो शाम को लेके अचानक पहुंच गई है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने दिया बत्ती किया था, शाम को कमरा हम लोग खोल देते हैं, ब्राह्मण है ना, मानते हैं कि थोड़ी देर के लिए खोल खोल दिए। और पता नहीं मन में क्या आया, दिया बत्ती करके उठे शाम को 7 बजे, तो 2 ठो ताला लगा दिए, घर में लगा दिए। और बस उसी बाद वो सब लड़के वड़के सब वो पहुंची है पहले, और लड़ाई झगड़ा, गंदा गंदा गाली दे रही है कि है ना, मेरे को इतना गंदा बात बोल रही कि मैं कैसे बोलूं, बेशिया कुतिया रंडी है ये, इसको भी गाली दिए, बेटी को इसको भी गंदा
पूरा बात, फिर इसको बीग लगाए थे भैया सिर पे, अभी खर्चा करके न कि अच्छा नहीं लगता था इसको, तो बीग हम लगवा दिए करते। वो उसके बॉयफ्रेंड विकास करके वो आया, इसको नोचा, आप लोग वीडियो में देखिए, मार और ग्रिल भी तोड़ दिया उसने और बुरी तरीके से इसको मारा। मेरे पे भी तन्नू तिवारी ने मारा है, सारा मेडिकल है, सब है उस दिन का सारा चीज किया हुआ। नहीं थाना नहीं, फिर हम लोग बेटी ने सब लोग मोहल्ले वाले वो बुलाया थाने वाले, तो 2 उन लोगों ने भेजा, वो लोग वीडियो बना रहा था, लेकिन वहां जाने ये लोग लड़की वाला पहले पहुंच गया और वहां गए तो वो मुकर गए, बोले कि नहीं मेरा फोन खराब है, हम लोग नहीं बनाए। तो बोले मैंने ही कहा, मैंने कहा आपने तो मेरे सामने ही वीडियो बनाया, बोले नहीं हमने नहीं बनाया। मैंने कहा सर आप दोनों ने तो देखा ही है मेरे घर पे क्या हो रहा था। नहीं लिया, वो कोई है मुंशी, तो उन्होंने बोले लिखवा दीजिए, सब लिखा दिए। फिर हम लोग 4 दिन से दौड़ रहे थे वहां थाने में, हम लोग बात किए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, कोई छोटू कुमार है, तो वो भी सबने यानी बहुत इग्नोर किया। बेटी और मैं गए, हंसी उड़ाने लगे, लड़की उसके फादर वहां आए 8-10 लोगों को लेके, वहां मेरे को बोला गया नचनिया कमनी, वो लोग कमीनी सब बोला, बेटी को भी। फिर हम लोग आ गए, फिर हम लोग एसएसपी ऑफिस गए, हम लोग वहां गए तो वहां पे भी कोई सुनवाई नहीं, कागज ऐसे लिया पटक दिया गया, कोई मतलब नहीं है। फिर है ना यहाँ आए हम लोग, ये अरे रागिनी सिंह के कार्यालय यहाँ टागे, तो वहां पे भी आए, हाँ वहां पे भी आए, कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई। मैं यही चाहती हूँ कि जो ये मेरे दरवाजे पे आके इन लोगों ने दिन दहाड़े लोग मार पीट के, मुझे जान का खतरा है बच्चों को और मेरे को, हम लोग जी नहीं पा रहे, शांति से रह नहीं पा रहे, तो यही चाह रहे कि उन लोगों को अरेस्ट किया जाए जो ये बदमाशी ये लोग किया है मेरे। फिर डर है कि कहीं फिर आ जाएगा वो लोग, ये टेंशन रहता है। आप एक एक आदमी से पूछिए, कल तो इतने लोग थे, ये लोग भी आए हैं सब, ये नहीं कि मैं बना के बोल रही, सबने देखा। आपकी बहू चाहती क्या है? वो अब यही तो बोलती है कि तुम लोग को जान से मार देंगे, तीनों को बोलती है खत्म, इस लड़की को बेटी को बोलती है उठवा लेंगे। बताइए, एक बच्ची है मेरे सिर पे, इसके पापा नहीं है, कोई मेरा कोई है ही नहीं, ये बोलने के सिवा ये सोचती है, मतलब वो शांति से रहना नहीं रहना चाहती है एकदम। विवाद वही है कि उसका दूसरे के साथ रिलेशन है किसी के साथ, और उसके पापा को पहले से पता था, वो बताया नहीं, और शादी के बाद फिर पता चला हम लोगों को। और जैसा आप पूछे कि क्या चाहती है आपको पत्नी, तो पत्नी छोड़िए, इसका पूरा फैमिली मतलब यही पैसे वैसे ही चाहता है, क्योंकि इसके पापा जब आते थे स्टार्टिंग में 2-3 महीने बाद ही आए थे, मतलब कहीं आप शादी कीजिएगा और किसी का ससुर आ रहे घर पे और हमको बोल रहे कि मेरी बेटी के नाम पे आप एसआईपी करवा दीजिए, इतना का एसआईपी करा दीजिए, गांव का जमीन किसके नाम पे है तो वो भी इनका नाम पे कुछ करवा दीजिए कि सिक्योरिटी रहेगा। तो अब हम अपने घर में कुछ भी करें, उनको तो इससे नहीं मतलब होना चाहिए, मगर वो यही स्टार्टिंग से बोलते रहे आके, और उसके चक्कर में वो फिर लड़ती थी कि मेरे पापा बोले तो ऐसे करवाइए वैसे करवाइए। उसके बाद से वही सब होने लगे, आके लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज, और 3 साल हुआ, 3.5 साल शादी को। 3 साल बेटा, 2022 में अप्रैल में शादी हुई है, अभी 3 साल हुआ है। वही लमसम 3-3.25 साल हुआ अभी, और वो मुश्किल से यहाँ पे 1.5 साल ही रहेगी, हमेशा लड़ाई झगड़ा करके चली जाती थी वहां पे अपने मैके। अभी 1 साल और वही 6 महीने बाद आ जा रही है, फिर हाथ पैर जोड़ के उसके पापा आ जा रहे हैं, और फिर बच्ची के लिए, एक बच्ची है 3 साल की मेरी, उसके लिए हम लोग रख लेते कि चलो कोई नहीं। मगर अभी इन लोग क्या किया, जब मेरा तबीयत खराब हुआ साल भर पहले, जॉन्डिस हो गया था हमको, 20 पे पहुंच गया था, तो वेलोर जाना पड़ा, 1.5 महीना एडमिट थे वहां पे। तो फिर कैसे तैसे बच के आए वहां से, बहुत सीरियस हालत था, पूरा है डॉक्यूमेंट उसका, डॉक्टर लोग दिया बना के। और यहाँ चलिए वहां पे तो नहीं आए उन लोग, यहाँ पे भी मिलने नहीं है, अभी दिसंबर में आए थे यहाँ पे, वहां से रिलीज होके, तो सब आया मोहल्ला वाला आसपास वाला, तो वो लोग को कोई मतलब ही नहीं था। अभी अचानक से आ गया उन लोग, तो फ्राइडे का बात है, 22 तारीख का, 22 में, कितने दिन से पत्नी और 1 साल हो गया, 1 साल से नहीं। अभी अचानक से कि इसको अंदर रख लीजिए, और बाहर आके वैसे मार पीट गाली गलौज, अगर रखना भी था अंदर तो ऐसे बात हो सकता है ना बैठ के कि ये क्या मैटर है क्या नहीं है, रख लीजिए। और अभी चले डिवोर्स वाला तो बाद का बात है कि डिवोर्स देंगे, हम ही गंदा है, चलिए हमको छोड़ दीजिए, सब करते हम गंदा, हमको छोड़ दीजिए। उस दिन आके वो तो जान का खतरा हो गया ना, हम मम्मी और बहन रहती है घर पे, तो आके मतलब अचानक से, तो प्लानिंग ही बोलेंगे ना इसको, कि अचानक से उनके पास 5-7 लड़का आ गया। पहले वो खुद है, प्रदीप तिवारी ससुर है, पूनम तिवारी सास है, और वाइफ का नाम है अन्नू तिवारी, बहन तन्नू तिवारी, ये लोग आया और ये लोग गाली ही देने लग गए आते ही, ये सब देखा, कॉलोनी वाला सब देखा। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से गेट हम लोग खोले नहीं, वो लोग गेट खोलने को बोल रहे थे कि खोल देगा आके, मतलब कुछ भी बोलेंगे, ऐसा तो नहीं खोले, तो उन लोग 5-7 लड़का बुला लिए,
उसमें से एक उसका कजन था टिंकू तिवारी, और एक उसका बॉयफ्रेंड था विकास, और 3-4 लड़का, तो उसका नाम नहीं पता, भूल ही गई था मगर बोले। और गेट तोड़ने लग गया, और सोचिए गेट के हम लोग अंदर है गेट के, उसके बाद देखिए यहाँ पे मतलब अभी तो ठीक हो गया, ये पूरा कट गया था, तो इसका मेडिकल भी है, इनका हाथ में चोट लगा, हम लोग गेट पकड़े हुए थे और गेट पूरा झुका दिया था। उसका वीडियो पुलिस वाले लोग भी ले गए वीडियो बना के। वहां जब मांगे थाना में जाके, तो वो लोग क्या बोल रहे थे, वीडियो डिलीट हो गया। मतलब आधा घंटा के इंटरवल के अंदर हम लोग थाना पहुंच गए। और फिर वो भी पता लगा, हम चाहते हैं कि एक वारंट इशू करवाना कि जो था तो कम से कम अरेस्ट या पूछ तो। और वहां थाना में उन लोग धमकी दे रहा है कि तुम लोग यहाँ कुछ नहीं किए, तुम लोग बाहर निकलो, फिर तुम लोग को बताते हैं, इसको बहन को उठवा लेंगे, तुमको मर्डर करवा देंगे। थाना पुलिस के सामने बोल रहा है वो लोग ये सब। क्या वो पत्नी को रखना चाहते हैं कि छोड़ना? नहीं नहीं रखना चाहते। मेरा अभी साल भर से तो वही तबीयत में ही था, कुछ नहीं था। उसके पहले एमएनसी में थे, मल्टीनेशनल, नोएडा, वहां काम करते थे। क्या नाम है उसका? वेदांत पाठक। मैं वेदांत पाठक की एक पड़ोसी हूँ, बगल में ही रहती हूँ। तो 22 मई की बात है, शाम में अचानक से हम लोग अपने रूम में बैठे थे, जोर जोर की आवाजें आने लगी। तो बाहर निकल के जब देखा तो देखा कि तन्नू तिवारी और उनके मम्मी पापा और भी घर के लोग थे। वो लोग बहुत ही ज्यादा हल्ला कर रहे थे, बहुत ही वियर्ड तरीके से, गंदी तरीके से गाली गलौज, गंदी बातें बोलना, जो हम लोगों को पता है कि वो बेबुनियाद है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बट जब इस तरह से बोलने लगे तो मैं और मेरे और भी अगल बगल के लोग, हम लोग गए उन्हें समझाने के लिए कि ये तो तरीका सही नहीं है, आप अलग तरीके से उसको बैठ के बात कर सकते हैं। मगर वो आउट ऑफ कंट्रोल थे, बिल्कुल ही सुनना नहीं है, और वो उल्टा हमें ही बोलने लगे कि आप लोग नहीं देखे, ये है वो है, जो भी। तो वो हम लोगों ने उनको बहुत समझाया कि ये आप लोगों का तरीका बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी, आप पड़ोसी हैं, आप मतलब कॉलोनी में आके इस तरह का दहशत का माहौल नहीं क्रिएट कर सकते। बट वो कोई भी नहीं सुन रहे थे। धीरे धीरे और भी लोग आने लगे, और देखते देखते बहुत ज्यादा ही आबादी में वहां पे लोग बढ़ गए उनके तरफ से, भूली से जो लड़के भी आए, और भी उनके भाई और भी लोग थे, वो लोग आने लगे। और अचानक से गेट को इतनी जोर से तोड़ने लगे कि, और जो ये लोग गेट बचा रहे थे कि गेट ना खुले, क्योंकि गेट अगर खुल जाता तो वो कुछ भी हो सकता था। तो जब ये लोग गेट पकड़ रहे थे और रोक रहे थे कि गेट ना खुले, उस टाइम भी उन लोगों ने नोच के, मार के, मतलब जो भी कर सके वो लोग इस गेट बंद करके में भी वो लोग ने पूरी कोशिश की कि हम उन्हें क्षति पहुंचा सके। और अगर गेट खुल जाता तो बहुत ही बुरा हो सकता था। मगर चलो, समय रहते पुलिस आई, उन लोगों को समझाया, फिर भी वो नहीं सुन रहे थे। धीरे धीरे जब मामला शांत हुआ, ये लोग गए थाने में, जाके बात हुई, और ये सब हम लोगों ने सभी ने देखा, जो कि बिल्कुल ही, आप घर के अंदर बैठ के बात करिए, आप घर का मामला घर में बात करिए, आप कॉलोनी में इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं कर सकते। और भी लोग हैं, बच्चे हैं, गलत असर पड़ता है। क्या नाम हुआ? मैं नेहा बहन।